तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 9 गणित का जो मॉडल पेपर है वो फाइनली आपके जारी हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 गणित का मॉडल पेपर, संपूर्ण मॉडल पेपर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ये पेपर आपके, ये मॉडल पेपर आपके 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कक्षा 9 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सामान्य निर्देश है वो पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न करने क्या हैं, अनिवार्य हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आपको मिला है कि न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण की क्या परिभाषा होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 90 डिग्री से कम, और बी ऑप्शन में आपके 90 डिग्री से अधिक, और सी में आपके 180 डिग्री, और डी में आपके 90 डिग्री। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि समान त्रिज्याओं के 2 वृत्त होते हैं। तो समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त क्या कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन में आपके सर्वांगसम, और बी में आपके समरूप, और सी में आपके बराबर, और डी में आपके कोई नहीं। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि निम्न में से क्षेत्रफल मापने का मात्रक है। तो क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसको मापने का मात्रक क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो ए ऑप्शन में आपकी मीटर है, और बी में सेंटीमीटर है, और सी में आपके किलोग्राम, और डी में आपके फुट। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, यदि घन की भुजा 9, यदि घन की भुजा है 9 तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, जो डाटा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, बी में आपके 2 दे रखा है, सी में 3 दे रखा है, और डी में आपके 5 दे रखा है। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभवतः प्रायिकता कितनी होगी? तो ए ऑप्शन में आपके 1 है, बी में आपके 2 है, सी में 3 है, और डी में आपके 4 है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। यानी बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 में हीरो का सूत्र लिखिए, यानी हीरोइन का सूत्र आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपकी रेखाखंड किसे कहते हैं, यानी रेखाखंड की आपको इसमें परिभाषा बतानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि अक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। यहाँ पर आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि 2 + x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो इसमें भी आपको x स्क्वायर का गुणांक बताना है। उसके बाद पेपर में दूसरा पार्ट आपको दिया गया है पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन संख्या आपको 11 मिली है कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 49 और दूसरा आपके 121। तो इन दोनों संख्याओं का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको आपको x माइनस 1 से भाग देना है। और भाग देने के पश्चात जो शेषफल आए वो शेषफल आपको बताना है।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी इनकी आपको परिभाषा बतानी है। पहला है आपके वर्ग यानी स्क्वायर की आपको परिभाषा बतानी है। दूसरा है आपकी लंब रेखाएं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि अधिक कोण किसे कहते हैं, इसमें आपको अधिक कोण की परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है उसका फार्मूला आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर पार्ट सी, और पार्ट सी के अंदर यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है आपके कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और यदि इनका माध्य 20 है तो आपको अक्ष का मान बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, यानी एक बेलन एक सिलेंडर है और उसकी जो रेडियस है जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और बेलन का जो आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो आपके 616 सेमी क्यूब है, तो उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको हाइट ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो आपको उस समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग है वो आपके 180 डिग्री है, तो ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और प्रश्न संख्या 22 है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 23 है प्रतिच्छेदी व अप्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर स्पष्ट करो, यानी एक तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है और दूसरी होती है आपके अप्रतिच्छेदी रेखा, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 बहुपद दिए गए हैं, इन दोनों के आपको गुणनखंड करने हैं। और प्रश्न संख्या 25 है इनमें सरल करके बताना है, यानी निम्न को सरल कीजिए। पहला है 3 + √3 और उसके बाद में 2 + √2, तो इन दोनों को आपको गुणा करना है, यानी इनको सरल करना है आपको। और उसके बाद पेपर में जो लास्ट पार्ट है आपके पार्ट डी है, यानी सेक्शन डी, और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है आपके कि 2 बच्चों वाले आधार परिवारों का चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार में लड़कियों की संख्या और परिवार की संख्या। जिस परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है वहाँ पर परिवार की संख्या कितनी है आपके 200। तो इस प्रकार से इस टेबल को आप समझ सकते हैं। और उस परिवार की आपको प्रायिकता याद करनी है जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की नहीं हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बारंबारता बहुभुज की रचना कीजिए। तो ये आपकी सारणी दे रखी है और इस सारणी की हेल्प से आपको बारंबारता बहुभुज है वो बनाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 28 आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में कक्षा 9वीं के 30 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। इन प्राप्तांकों में से 10 वर्ग अंतराल वाले 5 वर्गों की बारंबारता सारणी बनाइए। और प्रश्न संख्या 29 है आपकी कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर और कोण B है वो आपके 75 यानी 75 डिग्री का हो और AB + AC ये दोनों मिलाकर आपके 13 हैं, तो 13 मीटर हैं, 13 सेंटीमीटर हैं। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज जो ट्रायंगल है ABC उसकी आपको रचना करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 30 है आपकी कि निम्नलिखित बिंदुओं को क्रांतीय तल पर आलेखित कीजिए। और ये जो बिंदु दे रखे हैं XY, तो इनको आपको क्रांतीय तल पर आलेखित
करना है। तो इस टाइप से आपका पेपर आने वाला है 2022 एग्जाम का, वार्षिक परीक्षा का, और इसी के अकॉर्डिंग आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।